नमस्कार दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी अब भगवान बन गए हैं और उन्हें अब भगवान के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके भक्त लग गए हैं? क्या है और क्या राहुल गांधी ने इस स्वयंभू भगवान को खत्म करने का फैसला कर लिया है? और क्या नरेंद्र मोदी ने धर्म को मिट्टी में मिला दिया है? और क्या इतनी बिकी हुई सरकार है मोदी भाजपा की कि वो इस देश के लोगों की जान से खेल रही है, लड़कियों की आबरू से खेल रही है और गंगा को रेप कर रही है? क्या स्थिति है? इस देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। आज इन्हीं पे आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आप याद करिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में थे तो क्या कहते थे? मैं आपका सेवक हूं। जब जीते तो बोले मैं प्रधान सेवक हूं। याद करिए। और प्रधान सेवक बड़े दिन चला। 2019 का चुनाव आया तो बोले मैं आपका चौकीदार हूं। और चौकीदार बोले। राहुल गांधी ने तब भी बताया था चौकीदार ही चोर है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। चलिए, झेल लिया आपने। 5 साल पहले झेला था सेवक बना के, फिर 5 साल झेला आपने चौकीदार बना के, और फिर नरेंद्र मोदी अब कहने लगे 2024 में चुनाव आते आते मैं तो भगवान हूं, दिव्य अवतार हूं, परमात्मा ने मुझे भेजा है, मैं परमात्मा की शक्ति और निर्देश पर काम करता हूं, मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूं। और हालत यह हो गई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो घोषणा कर दी कि नरेंद्र मोदी तो देवताओं के राजा हैं। भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, यह हमको समझना चाहिए। यदि आप हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथ पढ़ेंगे तो देवताओं के राजा कौन होते हैं आपको पता है। तो साहब, नरेंद्र मोदी तो अब भगवान बन गए हैं। और जब भगवान बन गए हो तो सवाल उठता है कि आखिर भगवान बन के वो कर क्या रहे हैं? प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में कही। इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता, एक बार उन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। शहीद हो गई इस देश के लिए। और इसी पे मैं कहती हूं कि कोई राम का नाम लेता है और कोई राम का काम करता है। हिमाचल का प्रदेश बनाया उन्होंने, सेना को मजबूत किया, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़कर बांग्लादेश बनाया, देश में हरित क्रांति लाई, दिन रात काम किया, श्रद्धा से काम किया, फिर भी अहंकार नहीं था। फिर भी आपके बीच आती तो पैदल चल के आती, आपकी समस्याओं को सुनती, आपसे डांट भी खाती। कि एक राजनीति जो हमारे देश में स्थापित की थी महात्मा गांधी ने, वो जो राजनीति थी जो दशकों के लिए हमारे देश में चली, उसकी एक अलग विचारधारा थी। वो राजनीति थी जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। ये लोकतंत्र था और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती थी। यही हमारी विचारधारा रही। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकारें चली हमारे देश में। फिर एक नई राजनीति उभरती है, मोदी जी की राजनीति, भाजपा की राजनीति। और खास तौर से मेरी बहनें, आप समझो, क्योंकि ये राजनीति धर्म का नाम इस्तेमाल करती है लेकिन कोई धार्मिक काम नहीं करती।
क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ने हमें यही सिखाया कि सत्य के पथ पर चलना है, सच्चाई के पथ पर चलना है। हमारे हिंदू धर्म ने हमें यही सिखाया कि जनता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। सभी गुरुओं ने, सभी महात्माओं ने, सभी संतों ने यही कहा, अपना जीवन ईमानदारी से जियो। और यही बात हमारी राजनीति में महात्मा गांधी जी लाए, जो देश के लिए शहीद हुए और शहीद होते होते उनके मुंह से हे राम के शब्द निकले। प्रियंका गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी धर्म की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, लेकिन क्या धर्म को बेचना और धर्म के नाम पे राजनीति करना, उसे अपने स्वार्थ में वो करना, यह धर्म है? या धर्म यह है कि राम ने जो कहा हम वैसा करें? बड़ा स्पष्ट गीता में लिखा है। गीता के 17वें अध्याय के 18वें श्लोक में है, सत्कार मान पूजार्थ तपो दंभेन चैव यतः क्रियते तदीय प्रोक्तम राजसम चल व ध्रुवम। यानी धर्म को जो भी कोई इस तरीके से राजनीति के लिए या अपने स्वार्थ के लिए या इस तरह की भावनाओं के लिए जब वो पूजा करना दिखाता है, उसका प्रदर्शन करता है और सारी चीजें करता है, तो वो वास्तव में धर्म का व्यक्ति नहीं बल्कि धर्म का शत्रु होता है। आप इससे समझ लीजिए, यानी नरेंद्र मोदी धर्म के मित्र नहीं, उसके संरक्षक नहीं, उसके साथी नहीं हैं। वो उस धर्म की को खत्म करने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके का वो प्रोपोगंडा करते हैं, धर्म के अपने वेशभूषाएं धारण करके करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद कह रहा है। वेद के 17वें अध्याय का जो है 18वां श्लोक है, पढ़ लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट। तो इससे आप समझिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी वही तो है ना जिन्होंने क्या कहा था, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। मैं बार बार आपको बताता हूं, और हालत क्या हो गई है आज उसी वाराणसी में। गंदा, जितना गंदा नाला है सब जा रहा है। 87,000 करोड़ रुपया का उस पर खर्चा किया गया है नमामि गंगे के नाम पर। और 87,000 करोड़ रुपया जो भाजपा नेताओं, अफसरों का कॉकस है और गुजरातियों का, वो मिल करके खा गया। अदानी को उसके ठेके दिए गए 20,000 करोड़ रुपया का, तो सिर्फ अदानी को पकड़ा दिया गया। जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे, मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही हैं। और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। बताओ, बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और इसी तरीके से तमाम इनके जो अपने गुजराती मित्र हैं उनको दे करके और नमामि गंगे के नाम का सारा पैसा खा गए। कागजों में गंगा साफ हो गई, कागजों में यमुना साफ हो गई, कागजों में सब हो गया। कल्पना करिए इस देश के साथ नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते। यहां तो नरेंद्र मोदी का पाप धोते धोते गंदी हो जा रही है। काशी कॉरिडोर बनाने के नाम पर जिस तरीके से गुजरात के तमाम पूंजीपतियों को काम दिया गया, वहां की जमीनें खरीदवाई गई, सब कुछ हुआ। आज बनारस के तमाम चीजों पे कब्जा किसका है? गुजरातियों का है, बनारसियों का नहीं है। बनारसी वहां पे बेचारे धक्के खाते घूम रहे।
और यही स्थिति कमोबेश अयोध्या में आप देखेंगे। अयोध्या में भी यही हालत हुए। अयोध्या फैजाबाद के लोगों को कुछ नहीं मिला, जो मिला इन गुजरातियों को मिला और इन गुजरातियों के लिए हुआ है। राम मंदिर के नाम पे धंधा किया गया, असली मूर्ति नहीं है। तो ये सारे घोटालों की जड़ कौन है? नरेंद्र मोदी। धर्म के नाम पे आपको बेरोजगार बनाते हैं, आपको अपराधी बना देते हैं। आप धर्म के नाम पे लड़ते हो, आतंकी और सब बन जाते हो, लेकिन फायदा नरेंद्र मोदी उठाते हैं, सत्ता वो उठाते हैं, आप मरते हो। यह नरेंद्र मोदी ने किया। तब आज राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी पहुंची गोरखपुर, थे रैली कर रहे थे, और उसके बाद में काशी आ गए रैली करने। राहुल गांधी जिस समय बांसगांव में रैली कर रहे थे, भयंकर धूप थी, भरी दोपहरी में रैली थी, लोग जोश के साथ खड़े थे और सब थे। राहुल गांधी ने वहां यही कहा, गर्मी है काफी, जनता पागल हो गई। उसे पता चला कि राहुल गांधी तो उससे अलग है ही नहीं, वही तो हैं, जो वो है वही है। जनता उनके लिए पागल थी और उसने बदलाव के पूरे संकेत दे दिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। देवरिया सीट के अखिलेश सिंह भी वहां पर मौजूद थे। अखिलेश सिंह के लिए अखिलेश यादव ने कहा, मेरे नाम वाले अखिलेश को सबने कहा जिताएंगे। ऐसे तो हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं, वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं, वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं, बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। तो आप समझिए जनता यूं कर रही थी, न बैठने के लिए था, न पीने के लिए था, न खड़े होने के लिए था। घंटों घंटों धूप में लोग तप रहे थे और जोश से भरे हुए थे। यह बता रहा था बदलाव की आंधी आ गई। आज पूरा बनारस परेशान हो, पूरा बनारस का लोग चिंतित हुआ कि आज गुजराती लोग आके ठग के और उनके केवल परेशान, यहाँ के जनता के किसानन का जमीन औने पौने दाम पर खरीदल जाता हो। एक कल कारखाना नहीं लगल बनारस में, एक फैक्ट्री नहीं लगल, एक भी बनारस में कोई काम भयल हो तो बताओ आप लोग। एको कारखाना लगल हो रोहनिया में, एको कारखाना सेवापुरी में लगल हो। खाली जनता के ठगे का काम, जनता के भरमावे का काम और गुजराती के सारा काम। यहाँ का काम क्या करेला? सारा ठेकेदारी का काम क्या करेला? जितना भी यहाँ सड़क बनल है, बंदरगाह बनल हो, ये कोई यहाँ बनारस का काम कैले हो या उत्तर प्रदेश का कोई आदमी के काम मिलल हो? के मिलल हो? अरे कस के बोला यार, सब गुजराती उठा लेगी यहाँ से हमार सारा सामान। अब समय आ गया हो सूद ब्याज सहित वापस लेवे का पूरी ताकत के साथ 1 तारीख के हाथ के पंजा पर वोट पड़े के चाहिए। और कैसे पड़ी? अरे खटाखट 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 खटाखट। राहुल गांधी बनारस जाते हैं, बनारस में वही आंधी देखने को मिल रही थी। बनारस में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहुंचे और अजय राय के लिए, वहां पर उन्होंने
जनता से संवाद किया। मीडिया में कहा जा रहा है कि अजय राय जी नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं। अजय राय जी आइए आगे। काशी की जनता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये लड़ाई गरीबों और अरबपतियों के बीच में लड़ाई है। और अब मैं जो कह रहा हूं, ये अच्छी तरह सुन लीजिए। ये चुनाव अजय राय जी और प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। इस चुनाव में मुकाबला है नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में मुकाबला है। मगर मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। इसीलिए यह चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट और अजय राय के बीच में नहीं है। यह चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में है। जनता उनके लिए पागल थी। एक एक मुद्दे पर बात की। नरेंद्र मोदी के यहां से डरावने सपने आने लगे हो जैसे। नरेंद्र मोदी को डर लगने लगा। नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। और न जाने क्या क्या कहा। आज नरेंद्र मोदी की यह भाषा क्यों बदल गई? कल तक तो नहीं बदली थी, क्योंकि कल राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया था। क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। चुनाव खत्म होने दीजिए, ईडी मोदी से पूछताछ करेगी। ईडी के पूछताछ का नाम सुनते ही नरेंद्र मोदी के चूल्हे हिल गई, उनकी खटिया खड़खड़ाने लगी और अब वो मित्र बताने लगे। अब इस हद पे आ गए हैं। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। कुछ नहीं समझ में आया तो आज कहने लगे रविवार को छुट्टी इसलिए होती है क्योंकि ईसाइयों ने छुट्टी तय की थी, ये हिंदू धर्म से नहीं है। अब आप बताइए उसका कहां से क्या कनेक्शन? अरे हिंदू धर्म में तो सबसे ज्यादा रविवार का महत्व है। क्यों? सूर्य से है। सूर्यवंशी राम को आप पूजते हैं और कहते हैं रविवार का महत्व नहीं है। सूर्य सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, ग्रहों के राजा माने जाते हैं। पढ़िए भाई हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़िए। हिंदू कहने से कोई हिंदू नहीं होता है, इसीलिए बार बार कहता हूं। हालांकि यह हिंदू धर्म जो सिद्धांत कहता है उन्हीं का पालन नहीं होता। उसमें राजा के कर्तव्य बताए गए। वेद में पूरा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राजा के क्या कर्तव्य हैं, क्या निषेध हैं, क्या करना चाहिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी धर्म बताते हैं, धर्म का खेल बताते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो छुट्टी तक को धर्म से जोड़ देते हैं। अब आप कल्पना करिए क्या स्थिति, जब इस स्थिति में प्रधानमंत्री हो, यानी उसका दिमाग हिल गया है। बड़ा सही कहते हैं अखिलेश यादव। आज वो जनता में अपनी बातों को कहते लड़खड़ा रहे हैं, न केवल खुद डगमगा रहे हैं बल्कि उनकी भाषा भी डगमगा गई है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम एक और एक जुड़ गए हैं। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए। और वो लोग एक और एक लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए? जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है,
जो कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पता नहीं इनके डबल इंजन देवरिया आते आते इनका धुआं क्यों निकल जाता है। कि मोदी का दिमाग हिल गया है। तो जब हिल गया हो तो आप समझ सकते हैं। तो हिला क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है अब तो ईडी पूछेगी अडानी कौन है। मोदी की हवा खराब है, चाहे बनारस हो चाहे गोरखपुर हो, हर जगह अब उनकी छुट्टी होती दिख रही। तो इंतजार कीजिए, आखिरी राउंड का चुनाव बचा है, आने वाले वक्त में आपको नतीजे दिख जाएंगे। जय